अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वो नमाज कि जिसके पढ़ने पर एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब हासिल होता है, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप पहले से ही ये नमाज अदा कर रहे हैं फिर तो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि आपको एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब हासिल हो रहा है। अगर आप नहीं पढ़ते तो आज से ये नियत करें कि आज के बाद इस नमाज को मिस नहीं करेंगे और इस नमाज को पढ़ने पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपका 5 मिनट का लगेगा। यानी 5 मिनट में आप एक मकबूल उम्रे और एक मकबूल हज का सवाब हासिल कर सकते हैं। वो कौन सी नमाज है और इसके पढ़ने का वक्त कब है और कितनी रकत पढ़ेंगे और पढ़ने का क्या तरीका है, ये तमाम बातें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिन्हें जानकर आपको और मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। हदीस का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी जगह बैठा रहा और ज़िक्र इलाही में मशगूल रहा और सूरज निकलने के बाद उसने 2 रकत नमाज सलातुल इशराक अदा की, तो उस शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब अता फ़रमाएगा। कितनी बड़ी फ़जीलत है नमाज इशराक के अदा करने की। यानी नमाज फ़जर अदा करने के बाद अपनी जगह बैठे रहें, ज़िक्र इलाही में मशगूल रहें, तस्बीहात पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें या कुरान मजीद की तिलावत करते रहें और सूरज निकलने के बाद जो 20 मिनट का वक्त है, ये जो मकरूह वक्त है, ये मकरूह वक्त गुज़रने के बाद 2 रकत नमाज सलातुल इशराक अदा करें। यानी सूरज तुलू होता है, सूरज तुलू होने के 20 मिनट के बाद 15 से 20 मिनट का जो वक्त है, ये औकात मकरूहा में से है। ये वक्त मकरूह जो है ये मुकम्मल हो जाने के बाद, यानी 20 मिनट के बाद आप 2 रकत नमाज सलातुल इशराक की नीयत से अदा करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब अता फ़रमाएगा। कितनी बड़ी फ़जीलत है। और इसके पढ़ने का क्या तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका। वैसे तो इस पर एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है चैनल पर, आप विज़िट कर सकते हैं या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुख्तसर अल्फाज में मैं आपको बयान कर देता हूँ कि जिस तरह 2 रकत नमाज बाकी अदा की जाती हैं, इसी तरीके से सलातुल इशराक की नीयत से पढ़ेंगे। नीयत की मैंने 2 रकत नमाज इशराक की, वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह में रकाब शरीफ के अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करेंगे और उसके बाद फिर इसमें कोई अलग से सूरतें नहीं पढ़ेंगे। सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद आऊज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे और सूरत मिलाने के बाद रकू और सजूद के बाद ये 1 रकत हमारी मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी रकत में जब खड़े होंगे तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे, जो भी आपको सूरत आती है वो सूरत मिलाने के बाद रकू और सजूद के बाद क़ायदा में बैठेंगे, तशहुद, दरूद और दुआ पढ़ने के बाद दाएं बाएं सलाम फिर देंगे। तो इसी तरीके से आप 2 रकत पढ़ेंगे तो आपको एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब हासिल हो जाएगा। और यहाँ पर मैं अर्ज़ करता चलूँ कि नीयत दिल का पुख्ता इरादा है। अगर आप नीयत के अल्फाज ना भी कहें, दिल का जो इरादा है ये असल नीयत है। आपने दिल के अंदर इरादा कर लिया कि मैं नमाज इशराक पढ़ रहा हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद फिर आप 2 रकत, जिस तरह बाकी 2 रकत अदा की जाती हैं, इसी तरीके से इसके अदा करने का कोई ख़ास तरीका नहीं, कोई ख़ास सूरतें पढ़ने की शर्त भी नहीं है। जो सूरतें आपको आती हैं इसी तरीके से आप 2 रकत अदा करेंगे तो आपको एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब हासिल हो जाएगा। और पढ़ने का वक्त कौन सा है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। 2 रकत पढ़ना चाहें, 4 पढ़ना चाहें, पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।